हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र पंढरपुर की बावम यात्रा को हम श्रवण कर रहे हैं और आज से हम भगवान विट्ठल के परम प्रिय भक्तों के चरित्र को श्रवण करना भी आरंभ करेंगे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होई। सुत दारा और लक्ष्मी पापी की घर भी होई। संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। संत तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्र पुत्री धन और वैभव ये सब तो एक पापी आदमी को भी मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी महानता नहीं है, परंतु संतों का संग और हरि कथा ये वो दुर्लभ वस्तु हैं जो भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होती हैं। नहीं तो आप अपने जीवनचर्या में भी देखते होंगे कि कितने ही घंटे हमारे ऐसे ही या वहाँ की बातें करने में, निंदा और प्रशंसा करने में निकल जाते हैं। बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको ये सद्बुद्धि मिलती है कि चलो थोड़ा सा हरि कथा श्रवण कर लें, थोड़ा सा हम अपने सनातन धर्म के उन महान संतों के जीवन चरित्र को श्रवण कर लें, जिससे हमें अपना जीवन गुजारने में सुविधा होगी, प्रेरणा मिलेगी और उनकी मार्गदर्शन में हम अपना जीवन सफल कर सकेंगे। तो संत और महात्माओं के जीवन चरित्र को श्रवण करने से हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो आज हम भगवान विट्ठल के उन प्रिय भक्तों के चरित्र को श्रवण करना आरंभ कर रहे हैं। परंतु उससे पहले मैं आपको उस ईंट के विषय में बता दूं जिसके विषय में कल हमने चर्चा की थी कि भगवान विट्ठल जिस ईंट पर खड़े थे वो ईंट कोई साधारण नहीं थी। इस ईंट के पीछे इतिहास कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक महात्मा तपस्या कर रहे थे और कठिन तपस्या और घोर तपस्या के कारण इंद्र देवताओं को लगा कि लगता है ये मेरा सिंहासन प्राप्त करना चाह रहा है, इसलिए ये कठिन तपस्या कर रहा है। अगर इसी कारण से इंद्रदेव ने उस महात्मा का वध कर दिया। परंतु मरते मरते उन महात्मा ने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जा तू जाके पाषाण बन जा, तू ईंट बन जा। और उस महात्मा के श्रापवश इंद्र बड़ा दुखी हुआ और सीधे भगवान के पास गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, पर वो इस प्रकार से, मुझसे ये गलती हो गई। भगवान ने कहा, महात्माओं की और संतों की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, तुम्हें तो पाषाण बनना ही पड़ेगा और तुम्हें ये दुख सहन करना ही पड़ेगा। इंद्र देवता पश्चाताप करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम्हें महात्मा के श्राप के कारण ईंट तो बनना पड़ेगा, परंतु जब मैं पंढरपुर में पुंडलिक के माता पिता के मातृ सेवा के कारण जब पुंडलिक का उद्धार करने आऊँगा, पुंडलिक को दर्शन देने आऊँगा, तो तुम जो उस ईंट स्वरूप में वहीं पर रहोगे और तुम्हें मैं अपनी आसन स्वरूप में स्वीकार करूंगा। तो ये ईंट कोई साधारण नहीं, ये वही इंद्र थे जिसको श्राप मुक्त करने के लिए, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान ने उस ईंट स्वरूप इंद्र को स्वीकार किया था। तो ईंट ये वही इंद्र देवता थे जो उस महात्मा के कारण उनको ये पाषाण बनना पड़ा था। और उस ईंट को वीट कहते हैं मराठी भाषा में, और ठल यानी कि खड़ा होना। भगवान श्री कृष्ण उस ईंट पर खड़े हो गए थे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा विट्ठल। तो आइए आज हम महाराष्ट्र के भगवान विट्ठल के एक परम प्रिय भक्त संत एकनाथ के जीवन की एक घटना को श्रवण करें और ये हम समझें कि सत्संग की क्या महिमा होती है। कल ही जिस प्रकार आपने श्रवण किया कि साक्षात तीर्थ जो होते हैं, पवित्र नदियाँ होती हैं, वो सब उन महात्माओं के दर्शन के लिए सदैव लालायित रहती हैं कि कब ऐसे महात्मा गण आएंगे,
हम उनके दर्शन करेंगे और कब वो हमारे इस जल में स्नान करेंगे जिससे हमारे पाप भी धुल जाएंगे। जब कोई पापी व्यक्ति इन तीर्थ स्थानों में स्नान करने जाता है, जब वो पाप उस तीर्थों में छोड़ देता है तो तीर्थ भी उन पापों से बोझल हो जाते हैं। इसलिए आपने ये श्रवण किया होगा कि जब गंगा मैया इस धरती पर आ रही थी तो धरती माता पर आने से पहले गंगा मैया ने महादेव से पूछा था कि भगवान, मैं इस धरती पर तो जाऊंगी, पर मुझे एक दुख है कि कलयुग के पापी से पापी जीव आकर मेरे इस पवित्र जल में अपने पाप छोड़ेंगे, मैं बोझल हो जाऊंगी। उस समय मैं क्या करूं? उस समय भगवान ने गंगा मैया को ये वरदान दिया था कि भले संसारी जीव आपके जल में आके स्नान करेंगे, अपने पाप छोड़ेंगे, आप मलिन हो जाओगी, परंतु उन पापों को हल्का करने के लिए जब भी कोई वैष्णव आपके पवित्र जल में स्नान करने आएगा तो आपके भी सारे पाप धुल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि संत और महात्मा चलते फिरते तीर्थ होते हैं। समस्त तीर्थों का वास उनके चरणों में होता है जो वास्तविक संत होते हैं, और वो उन तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। जैसे कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती उन ककुट ऋषि के आश्रम में सेवा करने के कारण स्वच्छ हो जाती थी। इसी प्रकार की घटना संत एकनाथ स्वामी जी के जीवन से जुड़ी हुई हमने अपने गुरु महाराज से श्रवण की है। संत एकनाथ जी गोदावरी के तट पर सत्संग कर रहे थे और सत्संग में बहुत सारे श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। और उसी सत्संग में एक युवक सुंदर लड़की सबसे आगे बैठकर संत एकनाथ जी की कथा सुनती। एक दिन उस कथा में दो चोर आकर बैठ गए जो बहुत ही व्यभिचारी थे, और उन दोनों चोरों ने उस सत्संग में बैठकर यहाँ वहाँ दृष्टि दौड़ाई तो उनकी नज़र उस युवती के ऊपर पड़ी, उस सुंदर लड़की के ऊपर पड़ी। तो उनके मन में व्यभिचार आ गया, पाप आ गया। और जैसी सत्संग पूरी हुई, वो युवती, वो सुंदर लड़की उठकर जाने लगी तो वो दोनों चोर उसके पीछे पीछे चलने लगे। और जैसे जैसे वो उसके पीछे चलते जा रहे थे, वो लड़की उस गोदावरी के तट पर जाते जाते कहीं अंतर्ध्यान हो गई। दोनों चोर भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि हमें लग रहा है कि इस लड़की ने हमें देख लिया है और भय के कारण इसने गोदावरी में अपने आप को फेंक दिया है, आत्महत्या कर ली है। भयभीत हो गए और विचार करने लगे कहीं हम पर किसी को संदेह न हो जाए, जल्दी से वहां से भाग चले। पर रात भर उनको इस पाप के कारण नींद नहीं आई और रात भर विचार करने लगे कि कल जरूर हमें उस सत्संग में बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। आज अगर हम उस सत्संग में नहीं जाएंगे तो सबका संदेह हम पर जाएगा। बस इसी भयवश दूसरे दिन फिर वो संत एकनाथ जी के सत्संग में गए और भयभीत होकर वहां बैठ गए। परंतु क्या देखते हैं कि वही उसी स्थान पर वो सुंदर लड़की संत एकनाथ जी की सत्संग सुन रही है। वो भयभीत हो गए कि कहीं ये उस लड़की का भूत तो नहीं है, और इसी भयवश वहां बैठे रहे कि अब क्या होगा। ऐसे में जब सत्संग का समय पूरा हुआ तो दोनों चोर वहां से उठकर गए नहीं, देखने लगे कि अब हम क्या करें। ऐसे में संत एकनाथ जी ने उस समय उस सुंदर लड़की को, उस युवती को प्रणाम किया और कहने लगे, माँ, आपको मेरी सत्संग में आने की क्या आवश्यकता है? आप तो स्वयं पवित्र और पावनी हो। लोग आपकी शरण में आकर पवित्र हो जाते हैं, तो आप यहाँ सत्संग में आने का क्या कारण है? उस समय उस लड़की ने कहा संत एकनाथ जी को कि मैं आपके सत्संग में इसलिए आती हूँ कि बहुत सारे पापी जीव अपने पापों को धोने के लिए मेरे जल में स्नान करने आते हैं, और उन पापों को हल्का करने के लिए, उन पापों के बोझ को कम करने के लिए मैं आपकी शरण में आती हूँ। और आपकी सत्संग, हरि कथा तो वो गंगा है जो हम जैसे तीर्थों को भी पावन कर देती है। वास्तव में वो लड़की कोई और नहीं थी, साक्षात गोदावरी माता थी
जो संत एकनाथ जी की सत्संग सुनने के लिए आती थी। तो हम समझ सकते हैं कि हरि कथा कितनी पावन है, जो तीर्थों को भी पवित्र कर देती है। और आरंभ में ही आपने सुना संत तुलसीदास जी की वाणी, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होई, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमें संतों का संग और हरि कथा दोनों की प्राप्ति हो रही है और हमारा जीवन सफल हो रहा है। आगे के अंक में संत एकनाथ जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए पवित्र नाम का जप कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आपका सेवक रामानंद राय दास। और हमारे इस कथा कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9822029900। जय बापू जी, हरे कृष्ण।